तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नौकरियां लिखकर जो आप लोगों को बुलाया जाता है और नौकरियां ना देकर जो है लोगों को हरासमेंट किया जाता है। आप बड़े बड़े इश्तिहार देखते होंगे, पोस्टर देखते होंगे कि किस तरीके से आपको नौकरियां मिलेंगी। युवा पहुंचते हैं पोस्टर लेकर कि हमें नौकरियां मिलेगी, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती, उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। 1500 रुपये की फीस जो है वो ले ली जाती है। अक्सर युवा पहुँचते हैं। ये ऑफिस आप देख लीजिए, हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दफ्तर बताया जा रहा है। अभी एक महिला के जो है 1500 रुपये लिए गए और उसको इंटरव्यू के लिए कहीं भेजा गया और आगे से जो है उसको कुछ भी नहीं मिला और ये 1500 जो है वापस नहीं किए। हम जब पहुंचे ऊपर, हमने इनसे बात भी की, लेकिन उसके बाद भी आप पूरा घटना का रवैया आप सुनाते हैं। ये वो महिला है और ये जानते क्या कुछ पूरा मामला है। मैडम क्या हुआ था आपके साथ? सर यही मैं इनको बता रही हूँ, 1700 रुपये हमने इनको जमा करवाए, तो इन्हें पहले इस बात पे जमा हुए वो पैसे भी आज ही ऑन द स्पॉट आप जॉब दिलवा रहे हो। नहीं, आज ही इन्होंने एड्रेस नोट करके दिया इन्होंने, तब मैंने इनके पेटीएम करी है पेमेंट। एड्रेस इस कमेंटमेंट पे भी आज ही जॉब दिलवा रहे हैं ये। तो इन्होंने जहाँ भेजा, मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे, उन्होंने बोला भाई हमने किसी को जॉब के लिए नहीं बोला, हम किसी नेशनल जॉब वालों को नहीं जानते हैं। तो वहाँ से हम वापस आए, इन दोनों को हमने फ़ोन किया है तो फ़ोन भी इन्होंने नहीं उठाए। इतने हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है इसमें, तो इन्होंने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद इन्होंने दूसरा एड्रेस दिया हमें जहाँ पे भेजने के लिए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी सेम ही उन्होंने बोला भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, ना हमने किसी को जॉब के लिए बोला हुआ है। तो आगे जब हम इनके यहाँ ऑफिस आए कल रात को, तो हमें उल्टा धमकियाँ दे रहे, जाओ जो मर्जी कर लो, कोई पैसे पूसे वापस नहीं होंगे, जॉब दिलवा देंगे। जिसको मर्जी बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। आप कहते हैं आप गारंटेड दो, हम किसकी गारंटी दें? कहते हैं भाई पहले इंटरव्यू जो कराया था उसमें क्या हुआ आपके साथ? उसमें सर वो बंदा बोल रहा है, संदीप गोयल है वो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। हाँ जी सर, जरूर। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला जो है परेशान हो रही है, दर दर भटकने को मजबूर है। नौकरियों के नाम पर किस तरीके से झांसे दिए जाते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं, नौकरियां, लेकिन कहाँ मिलती है नौकरियां? क्या रिकॉर्डिंग है ये सर वो संदीप जी का नंबर जिनका दिया था उनकी है। हेलो सर, नमस्कार। मैं ना आपको ये पूछ रही हूँ, देखो आपका नंबर ये बार बार लोगों को देते हैं, आप भी परेशान होते हो, लोग भी परेशान होते हो, आप एक बार पूछ तो सकते हो ना। तो आप खुद अंदाजा लगा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला जो है पहले नौकरी के लिए यहाँ पर आती है। आपने इनका विज्ञापन कहाँ पे देखा था? सर मैंने फेसबुक पे देखा था इनका, और आप फेसबुक पे इनके कमेंट्स पढ़ो। जुलाई नंबर नहीं है। तो पैसे की डिमांड भी की थी आपसे? हाँ सर, पैसे बोल रहे हैं भाई, दो पैसे 1700 रुपये, 1500 ले चुके हैं, 200 हमने देने थे इनको। तो अभी क्या कह रहे हैं? तो सर ना ये हमारी पेमेंट रिटर्न कर रहे हैं, ना जॉब दिलवा रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ सर, कार्रवाई। 1500 का मैटर नहीं है, कोई 1500 बड़ी रकम नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। पहले ही लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन में हैं लोग। परसों भी एक लड़की यहाँ पर रो रही थी खड़ी भी, उसको मैंने बोला, उन्होंने कहा मैम इन्होंने मेरे से पैसे ले लिए। मैंने कहा कोई नहीं, आप टेंशन ना लो। तो भाई कह रही जॉब दिलवाएंगे। मैं जॉब तो राजे मिलती नहीं है, जॉब वाली बात तो है झूठी इनकी। आज भी 2 बंदे हम जब के बैठे हुए हैं, 2 ऊपर भी बोल के गए हैं इनके साथ आके। तो कोई सबका यही रोना है भाई, ये किसी को जॉब नहीं दिलवाते, बस पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है। पुलिस को कॉल किया आपने? हाँ सर, करिए। कंप्लेंट करेंगे? जी करेंगे जरूर। लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग दुखी को और दुखी कर रहे हैं। लोग परेशान होकर ही तो जॉब ढूंढ रहे हैं ना। अगर जो उनको ये सोचते पैसे दे के ही कोई काम हो जाए, पर ये पैसे दे के भी अगले को गोली पे गोली दे रहे हैं, तो फिर क्या करें बताओ। तो देख सकते हैं किस तरीके से एक तो पहले ही महंगाई की मार और बेरोजगारी है, और उसके बाद ऐसी कंपनियां जो है गरीबों का खून चूसती हैं। जी हाँ, खून चूसती हैं। 1500 1700 रुपये ले लेते हैं नौकरी लगवाने के नाम पर, लेकिन नौकरी की बजाय देते हैं ठेंगा। अभी हम आपको चलते हैं ऊपर लेकर, उनकी भी सुनवाएंगे किस तरीके से उन्होंने मीडिया के साथ भी बदतमीजी की है। पुलिस को कॉल कर दिया गया है, पुलिस यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचती है। पूरा मामला आपको सुनवाएंगे और ज़्यादा इस खबर को शेयर करें कि किस तरीके से नौकरियों के नाम पर जो है झांसा देकर आज के युवाओं को, लड़के हो चाहे लड़कियों हो, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं दीवारों पर। आप देख सकते हैं नौकरियाँ,
नौकरियां, लेकिन नौकरियां आखिर कहाँ है? सरकार तो दे नहीं पा रही है, कहाँ से देंगे नौकरियां? प्राइवेट नौकरियों के नाम पे भी ये झांसा देते हैं और किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जायजा इस खबर को शेयर करते रहिए। इनके ऑफिस की 6 बज गए थे, 1 घंटे बाद आए हमें वेट करवाने गए। लाइट इस बंदे ने बाद में जगाई है। सबसे पहले अपने काउंटर से लैपटॉप वगैरह सारा नीचे काउंटर के नीचे छुपा दिया। यानी कि ऐसे केस इनके पास काफ़ी आते हैं भी इनको डर है हमारा लैपटॉप वगैरह कोई उठा के ना ले जाए, मोबाइल उठा के ना ले जाए। बिल्कुल चोर है। ये चोर है जी, चोर चोद। चलो गाली नहीं देनी, गाली ये चोर है जी, साले ये पैसे लूट रहे लोगों पर। इन्हें किसी ने नौकरी नहीं दिलाई, कुछ नहीं दिलाया आज तक। ये पैसे लेते हैं और फ्रॉड करते हैं। पुलिस को बुला दिया, पुलिस आने लग रही है। आप इनकी फेसबुक पे कमेंट चेक कीजिए, इनकी जो ये पोस्ट डालते हैं उनके ऊपर कमेंट चेक कीजिए। आप लोग आपकी और हमारी पोस्ट पे क्यों नहीं कोई लोग गलत कमेंट करते? इनका ये फ्रॉड करते हैं तो तभी फ्रॉड लिखते हैं ना लोग इनको। तो अभी पुलिस को कॉल किया भाई जी? हाँ जी कर दिया जी। आपको क्या, आपको नौकरी लगनी थी, क्या झांसा दिया था? ये नौकरी का झांसा दे रहे थे भी 1500-1700 रुपये दो। हमने 1500 रुपये दे दिए, 200 रुपये और सरकारी देने नौकरी थे। दिलवाएंगे? सरकारी नौकरी दिला रहे जी, सरकारी होगी सरकारी या प्राइवेट जैसी मर्जी ले लो, बस 1700 रुपये दो। आप चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। चक्कर पे चक्कर जी, हमें तो ब्रान कर दिया जी। इसके अलावा बहुत लोग काट रहे हैं। परसों लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई थी, लड़के खड़े थे। सर मैं इसका नेशनल जॉब कहाँ पे है? ये मीना बाजार मीना बाजार के सामने है, जो ये कॉलेज को रोड जाता है, उस रोड के ऊपर 2nd फ्लोर पे इनकी ऑफिस बना हुआ है। संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन लोगों के चक्करों में मत आइए। अपने आप से कोशिश कीजिए, अपने नियर डियर से पूछिए कहीं रिक्वायरमेंट हो, वो बेशक बता देंगे। इन लोगों ने कुछ नहीं बताना है, इन्होंने ऐसे ही आपसे पैसे लेने हैं और पागल बनाई जाना। तो तस्वीरें देख रहे थे, महिला ने किस तरीके से चक्कर पे चक्कर कटवाए लेकिन नौकरी नहीं दी। जुमले दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर नौकरी देंगे, आपको वहाँ पर नौकरी देंगे। 1500 से 1700 जो है युवाओं से इकट्ठे कर लिए जाते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिलता। जब महिला पहुँचती है उनके ऑफिस में तो वहाँ पर उनके साथ मिसबिहेव भी किया जाता है। किस तरीके से महिला यहाँ पर भटक रही है। अभी पुलिस को कॉल कर दी गई है, पुलिस को कॉल कर दी भाई जी। जब मैंने कमेंटमेंट की थी इनके साथ, भाई आप आज ही जॉब दिलवा रहे हो तो हम आज के लिए पेमेंट दे रहे हैं ना, आपके 3 महीने के लिए आज ही लगवा देंगे? हाँ सर, एड्रेस लिख के दिया है तब मैंने पेमेंट की है। अभी उसी टाइम लगती है हाँ नौकरी, उसी इंस्टेंट। ये मेरे हस्बैंड, 1 मिनट दिखाना जरा, पर्ची दिखाना। पर्ची दिखाओ वो। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनको पर्ची भी दी गई है, वहाँ जाके जॉब करो, इंस्टेंट जॉब मिलेगी, तुरंत जॉब मिलेगी, 1500 रुपये दीजिए और साथ ही साथ नौकरी मिलेगी। और नौकरी का किस तरीके से झांसा ये लोग देते हैं, आप देख सकते हैं। ये एड्रेस, ये क्या है? ये एड्रेस है सर, ये एड्रेस दिखाओ। ये देखो, ये जब उन्होंने लिख के मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया तब मैंने पेटीएम किया है उनको। तो यहाँ पर आप गए थे? हाँ सर गए हैं। वो क्या बढ़िया वहाँ जाके? कुछ भी नहीं, वो बोल रहे कुछ भी नहीं, हमने जरूरत ही नहीं, हमने किसी को बोलने ही नहीं कहा। रिकॉर्डिंग सुनाई थी उन्हीं की जी, हाँ, उन्हीं की रिकॉर्डिंग थी। हमारे पास संदीप गोयल जी का नंबर भी है, आप लोग नंबर ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो खुद भी। तो देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर, और लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मालिक का फ़ोन आ गया, मालिक का फ़ोन आ गया, अभी आपको सुनवाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर मैं नेशनल जॉब प्लेसमेंट से अमित कुमार बात कर रहा हूँ, ऑनर। जी सर बताइए। क्या मैटर होगा सर यहाँ पे? क्या बात सर होगी? यहाँ क्या पे कोई आपको महिला आई हुई है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जॉब लगवाने के नाम पे उसको पहले तो बोला गया कि अगर आप जॉब का इंटरव्यू करेंगे तो उस दिन आपको 1500 देने होंगे या 1700 वटएवर। और जब आपके वहाँ स्टाफ ने बोला कि अगर आप आज ही जॉब चाहते हैं तो आप 1700 रुपये दीजिए और आपको आज ही जॉब देंगे, और पर्ची पे एक एड्रेस लिख के दे दिया गया। वहाँ जाकर जब पता किया तो वहाँ कहते हैं हम किसी नेशनल को नहीं जानते, कोई किसी को नहीं जानते। अभी हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट करी, आपकी टीम से भी की और आपसे भी हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरीके से किसी को हरास मत कीजिए। अगर आपके पास जॉब है तो दिलवा दीजिए, नहीं तो आप पैसे लेकर लोगों को गुमराह मत कीजिए, प्लीज़। दैट्स माई रिक्वेस्ट। और अभी आपके जो, शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम सरनजीत सिंह है। सरनजीत सिंह जी, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिएगा आप जी। आप हमारा इस प्रचार करने की बजाय ना, जौन से मैंने कंपनी का एड्रेस दिया था, यूनाइटेड टिम्बर वर्क्स, पानसरा में है, खानपुर मेन रोड पे है, पेट्रोल पंप के पास। नंबर कंपनी का नाम नोट करिए, यूनाइटेड टिम्बर वर्क। वहाँ पे HR हेड है संदीप जी, आप उनका नंबर नोट करोगे और उनसे कंफर्म करना कि आपके पास ये बंदा इंटरव्यू के लिए आया था और आपको क्या सर, ये भी छोड़ दो, बंदे को भी छोड़ो, आप सिर्फ उनसे ये बात करना कि सर आपको कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, अभी जस्ट बात करना है। तो फिर इनको नौकरी क्यों नहीं मिली? इनको नौकरी क्यों नहीं मिली फिर इनको? अरे सर जी, आपने पूरी बात, हमेशा एक बंदे की बात सुनोगे ना। मैं आपके बंदे की बात सुनने के लिए गया था, वो बात ही नहीं कर रहे कैमरे के सामने।
सर जी ये चीजें छोड़ दो आपके कैमरे के सामने, ये थोड़ा सा आप समझा करो सर जी। हमारी दुकानदारी आपके चैनलों के माध्यम से हमारी तो ऐसी हो जाएगी दुकानों की। फिर आप ऐसा करो ना, आपके बंदे ने ये बोला था कि जब इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगी, तब हम पैसे लेंगे, तो आप इनके पैसे। मैं खुद बात करके गया था, मैंने खुद इनको बताया था यूनाइटेड टिम्बर वर्क्स कंपनी है। नहीं, पर्ची तो इनके हाथ में कोई और है, दिखाना पर्ची, दिखाना कौन सी है पर्ची, तो इनके पास कोई और है। इनका फोन चेक करो, मैंने मैसेज करा देना है, पर्ची देना कौन सी दी है, दे एक मिनट। ये उनके ओनर बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है इंदर प्लाईवुड इंडस्ट्री गवर्नमेंट स्कूल के पास, बड्डी माजरा, यमुनानगर। हाँ जी, मेरी पूरी बात तो सुनिएगा सर जी, बताइए। क्लैरिकल मिस्टेक आपसे अपनी इंटरव्यू के टाइम पे भी होती है भैया। एक मिनट, क्लैरिकल मिस्टेक बताना, नाम कौन सा बता रहे थे आप? मैंने इनको दोबारा कंपनी में भेजा। ये पूरा का पूरा पेज लिखा हुआ है, इंदर प्लाईवुड इंडस्ट्री गवर्नमेंट स्कूल के सामने। हाँ जी, तो लीजिए आप पूरी बात को। हाँ जी, मैंने इनको ये एक पर्ची दी थी, लेकिन इसमें मेरे से क्लरिकल मिस्टेक हुई थी। इसमें क्या मिस्टेक है इस पेज में? इस पेज मैंने इसको दोबारा इनको कॉल करके बताया कि आपको जाना है यूनाइटेड टिम्बर में। इनसे पूछा यूनाइटेड टिम्बर में ये गए नहीं गए। नहीं, एक मिनट, इस पर्ची में क्या मिस्टेक थी? नाम की मिस्टेक थी और कंपनी का नाम सर मेरे से कल सीखा गया था। इस कंपनी में दूसरी रिक्वायरमेंट। तो इनको फिर वहाँ पे जॉब मिली? अरे सर यूनाइटेड टिम्बर में मैंने भेजा नहीं, इनको पूछा तो इनसे पहले आप क्यों। आप यूनाइटेड टिम्बर में गए थे? सर वो भी इन्हीं का बंदा है, वो भी फेक है, वो फेक है, वो भी कह रहे हैं ये भी आपका बंदा और फेक है ये। आप एक काम करो सर, पहले मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से जी। अगर आपको हमारा जो मर्जी लिखना है, जो मर्जी बोलना, बुलवा देना, किस 50 आदमियों के बीच में बस स्टैंड पे खड़े होकर बुलवाओ चाहे। अच्छा। लेकिन पहले यूनाइटेड टिम्बर में वेरीफाई करके आना कि वहाँ ड्राइवर चाहिए नहीं चाहिए। मैं तो आपसे वेरीफाई कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे वेरीफाई कर रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पहले उसको वेरीफाई करके आइए यूनाइटेड टिम्बर में। मैंने वहाँ भेजा जिनको, और संदीप जी के पास गया और ये बंदा खुद भी गया वहाँ पे। अच्छा। संदीप किसी भी वहाँ पे कर्मचारी से पूछना, संदीप जी वहाँ पे HR आई है, वहाँ पे ऐसे लेबर क्लास आदमी है। आपके पड़ोसी भी ये बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, परेशान है, रोते हैं, पीटते हैं यहाँ के। अरे सर जी मेरे पास जो बंदे काम जीते में लगवाए ना, शहर में कोई लगवाने वाला बंदा नहीं, 100 में से आपने 40 लगवा दिए, 60 तो रो रहे होंगे ना। अरे बाबूजी देखो सर, देखिए सर, मुझे देखिए श्रीमान जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरा उनसे कोई प्यार है। मैं तो सिर्फ जनता के हितों के लिए आपके पास आया हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी अगर दुकान की बदनामी करोगे, मेरी दुकान की बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। मेरी बात सुनिए, आपको पूरा देश सुन रहा है इस वक्त, अभी कोई बदनामी नहीं कर रहे। आप प्लीज मैटर को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए मैंने इनको मेरे पास भेजना, कल ऑफिस में इनको काम करवा के दूंगा। भाई कल कौन? वो तो विश्वास ही नहीं करते अब आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ हरासमेंट किया, हम 1 रुपए का विश्वास नहीं करेंगे बिल पे। कागजी को अगर बात पे करोगे ना, मेरे राशन फॉर्म में सब कुछ इनको बताया कि 3 मिनट तक की वैलिडिटी है। अगर एक जगह कोई दिक्कत है, आगे नेक्स्ट करवाने के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने इनको सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? मैं सर करवाऊंगा, थोड़ा सब्र तो करें सर जी। तो आपके नेशनल पे यहाँ पे रोज कोई ना कोई परेशान हो रहा है। अगर कल को यहाँ 10 बंदे खड़े हो गए, कल को अगर 10 बंदे खड़े हो गए तो क्या जवाब दोगे आप? सर जी कोई परेशान ये नहीं तो है। एक लेडीज है, कल को 10 बंदे, मेरा एक नॉन है, वो भी परेशान है आपसे। सर जी अगर कोई परेशानी है, परेशानी हम दूर करते हैं उसकी। कब करोगे परेशानी? लेडीज है, वो दर भटक रही है सुबह से। देखिए लेडीज है, सुबह से बैठी है, उसने खाना भी नहीं खाया, सुबह से बैठी है। हमें सुबह 11 बजे का फोन कर रखा है उसने हमें। आप अपने चैनल की भाषा छोड़ के जरा इंसानियत की भाषा, भाई इंसानियत की भाषा ही बोल रहा हूँ मैं, आपसे कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ श्रीमान जी। पहले आप वेरीफाई करके आइए। ये देखो, आपने इनको सिद्धार्थ प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री नियर अग्रसेन चौक, ओल्ड सानपुर रोड, ये भी एड्रेस दिया हुआ है। सेल्समैन ड्राइवर सुपर। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना मोबाइल नंबर वहाँ भी कह रहे हैं, हमने जरूरत नहीं है जी। देखिए श्रीमान जी, मैं तो सिर्फ आपसे एक गुजारिश करता हूँ, आपका जो पॉलिसी है कि इंटरव्यू होने के बाद आप पेमेंट लेते हो, तो बिल्कुल बाद में पेमेंट लीजिए। अगर आपने पहले लिया तो इंस्टेंट जॉब के लिए बोलकर आपने इंटरव्यू के लिए लिया था पैसा इनसे 1700 रुपया, तो वो इंस्टेंट जॉब देनी चाहिए थी। अब आपके या तो इनके पैसे रिफंड कर दो या इनको आज ही नौकरी दो। हेलो, सुन रहे हो आप मेरी बात? आप वहीं पर रुको, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं सर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ आपके ऑफिस में। नीचे ना खड़े सर, ऊपर नहीं, ऊपर आपके बंदे मिसबिहेव करते हैं। नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं करता। नहीं, हम नीचे खड़े हैं। टाइम देख लीजिए, 3:10 हो गए हैं। 3:10 है और 3:03 हो गया। मुझे धमकी दे रहे हो हरजाना की? नहीं सर, मेरी दुकान की तो आप ऐसे कर दोगे ना। तो फिर आप आके इनको सेटिस्फाई क्यों नहीं करते? क्यों लेते हो 1500 रुपए लोगों से आप यार? आप नहीं लेते क्या पैसे? क्या आप एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे नहीं लेते क्या? हम अपने काम के लेते हैं, आपकी तरफ धोखा तो नहीं कर रहे ना किसी के साथ? काम मैं बताया तो जिम्मेदार हूँ ना, काम मैं बता रहा हूँ आदमी को, काम मैंने बताया आदमी को। ये तो देखो ना आप वहाँ पे वो बंदा जानता ही नहीं है। आप जिनके पास भेज रहे हो वो जानते ही नहीं आगे से उनको। वेरीफाई करके आओ ना
सर जो आप झूठे मेरे को कह रहे हो, पहले वेरीफाई तो करके आओ कंपनी में। हाँ तो क्या वेरीफाई होगा वहाँ पे? तो वेरीफाई तो करके आइए ना आप। तो इनके पास रिकॉर्डिंग भी है उस बंदे की, वो कह रहा है मैं जानता ही नहीं। सर आप रिकॉर्डिंग छोड़ो, आप उस कंपनी में हो गया हो पहले एक बार। कौन सी कंपनी में गए थे जो कह रहे थे हमें जानते ही नहीं है? कौन सी कंपनी में गए थे? इन्हें जोन सी माँ भेजे हम दो तीन माँ भेजे नहीं, एक तो अग्रसेन जो को भेजे वगैरह जी, हम तो नहीं जानते हैं जी, हमने क्या लेना जी। नहीं यहाँ नज़दीक कौन सी कंपनी ये है? नज़दीक एक तो बड्डी माजरा, हम बड्डी माजरा जा रहे हैं, उसी कंपनी में जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। माजरा में नहीं जाना। नहीं मैं बड्डी माजरा ही जाऊँगा, जो एड्रेस लिखा उस पर जा रहा हूँ मैं। अरे उस एड्रेस पे कुछ जाओगे सर, जो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जिस कंपनी में जाने रिक्वायरमेंट है। नहीं आपने बड्डी माजरे का एड्रेस क्यों लिख के दिया फिर? सर यूनाइटेड टिम्बर में जाना, मैं कह रहा मेरी वो क्लरिकल एक मिनट देना, पेज देना। इतनी बड़ी क्लैरिकल मिस्टेक। आप एक काम करो अमित जी, आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ प्लीज़। फ़ोन पे बहस करने का कोई फायदा नहीं। आप यहाँ आ जाओ ना, आ जाओ आप एक मेरे पास आओगे सर? भैया जी मैं कह रहा हूँ आप अपने ऑफिस में आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा आपकी इंतजार कर रहा हूँ। सुनिए, किसी की दुकान को अगर पैसे हट करोगे वो चीज़ अच्छी नहीं है। मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूँ सर। जज से ऊपर बढ़ गया, पुलिस से ऊपर बढ़ गया, तब आप करना। ये आपका बोलने का तरीका सही है ऐसे? बस सर मैं कह रहा हूँ, आप जो अगर आप अपने आप को जज से ऊपर समझ रहे हो, पुलिस से ऊपर समझ रहे हो, तब आप करने का। कोई नहीं, पुलिस भी आ गई है यहाँ पे, पुलिस भी आ गई है, पुलिस भी आ रही है। आप आ रहे हो यहाँ पे, आ जाओ। तो देखा किस तरीके से ये मालिक का रवैया था। अभी 112 पे कॉल किया है, पुलिस आएगी, उसके बाद क्या कुछ होता है जुड़े। 2 की जो टीमें हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रमोद कुमार जी पहुँचे हैं यहाँ पर, और जो पीड़ित है उनके साथ बातचीत की जा रही है। आगे का पूरा मामला देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से यहाँ पर जो प्लेसमेंट को लेकर जो है यहाँ पर 1500 रुपये की ठगी हुई है। कहते हैं कि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, और किस तरीके से पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है देखना होगा। देखिए किस तरीके से जैसे है कि पुलिस भी कह रही है कि इनके पैसे वापस कर दिए, अगर ऐसी बात है तो। लगातार पुलिस के लोग जो हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोद कुमार पहुंचे हैं, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार हैं, जिन्होंने बीच में आकर भी बोला है कि इनके जो पैसे बनते हैं, अगर नई नौकरी लगी तो रिफंड करवा दिया जाए। चलो वो दे देते हो, मेरी बात ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए। वो मुझे दे रहे हैं, एक मिनट मैडम, वो मुझे दे रहे हैं, आप उनको दिलवा देना। दे देंगे भैया आप कर दो। मैं पैसा नहीं कर रहा हूं, मैंने तो हमारे भी यहाँ पे 6 बजे तक का टाइम करे भाई सर। कोई नहीं, मैं दे दूंगा अपने पास से, मैं दे दूं अपने पास से। सर महिला का मामला है, अगर ये बंदा होता तो मैं 1 रुपया नहीं देता इसका। चलो महिला गुस्से में आके दे दी, माता बहना समझ गई, माफ कर दो। कोई गालियां नहीं दी है सर, झूठ बोल रहे हैं। वो तो हमने यही बोला भी पेमेंट दे रहे हो सही तरीके या नहीं दे रहे, हम अपनी बात सफाई करी जिसने मेरे साथ। अच्छा जी मेरे पास रिकॉर्डिंग आपकी। भाई साहब आपने वीडियो बना ली, सब कुछ हो गया, आपके पैसे करे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तनख्वाह नहीं सर, वो दे रहे हैं, आप उनको करवा देना ना। दे रहे हैं मुझे, उनको कर देंगे शाम को पेमेंट। आप मेरे पास आप मुझे कर दो। आप जनाब है जनाब पर आप यहाँ पर लोगों को लूटोगे इस तरीके से। आपको हमारे को 112 पे सूचना मिली थी कि हमारे पैसे का मैटर है, कोई वापस नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ आए। इन भाई साहब ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है और हम इनके 6 बजे तक पैसे दे देंगे। कितने? 1500 रुपये, 1500 रुपये की राशि है। ठीक है सर, अगर नहीं पैसे दिए तो हम इनका सीधी थाने में दरखास्त दवाएंगे। पैसे ये कह रहे हम पैसे दे देंगे, ये है जी मामला। लेते हैं और किसी को लुटाने के लिए 1500 रुपये नहीं है। दिल्ली के कम से कम 50 यहाँ लोग इंटरव्यू देने आते हैं। क्या सूचना मिली थी आपको? सर ये अपना ये लेडीज़ का घर वाला था सुमन, उसने फ़ोन किया था 112 नंबर पे कि हमारे जॉब के लिए 1500 रुपये जमा कराए गए थे यहाँ पे। तो सर वो उनके पैसे वापस करा दिए गए हैं। जो इनका मालिक था वो बाहर गया हुआ था, वो थोड़ी देर बाद आया, उसने इनके पैसे वापस कर दिए। वापस दे दिए? हाँ जी सर। तो जिस प्रकार से स्टाफ द्वारा भी बदतमीजी की जा रही थी, वो इनके एम्प्लॉयज़ नौकर बैठे थे जी यहाँ पे। जो मालिक है वो लड़का बाद में आया, उन्होंने ढंग से बात करके दे दिए इनके पैसे। क्या पत्रकारों के साथ भी ऐसी बदतमीजी होती रहेगी? सर इनके ऑफिस के बारे में तो सर हमें कुछ नहीं पता। अभी क्या कार्रवाई हुई है? सर उन्होंने लिखवा लिया, अभी हमने इनके 1500 रुपये इनको वापस कर दिया है। गलती पता चली क्या गलती करी?
सर इन्होंने कहीं वो प्लाईवुड फैक्ट्री में भेजे थे जॉब के लिए, जो वो बीच में कोई जामन रखना चाहता था, जैसे कैश कूस का काम था, तो उन्होंने ये जॉब पे नहीं रखा, वहाँ से वापस कर दिया था। 2 बार ऐसा हुआ है इसके साथ बता रहा हूँ। सर ये तो इन्हीं का मैटर है, इसके बारे में तो सर हमें पैसे दिलवा दिए गए। पैसे इनके वापस आ गए, उन्होंने लिखवा भी लिया, अभी हमने पैसे वापस दे दिए। धन्यवाद।